हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन मोंगोडीबी। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं मोंगोडीबी के अंदर जब भी हम मोंगोडीबी की क्यूरीज बनाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने प्रोग्रामिंग के अंदर सीखे होंगे, ठीक है। कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर भी होता है। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने वहां पे लाजमी पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब मैं ये लेक्चर आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझाने से पहले भाई देखो, हमने एक फाइंड का मेथड कवर किया था, ठीक है। जब भी हम अपनी कलेक्शन में से डेटा को रिट्रीव करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड का मेथड यूज करते हैं और फाइंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, मतलब एक फिल्टर पास करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा रिट्रीव करवाना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारी एक कलेक्शन नेम है, उसके अंदर से मुझे ऐसा स्टूडेंट या ऐसा एम्प्लॉय फाइंड करके दो जिसका नाम क्या है, आदिल है। लेकिन भाई देखो, अब ये हमारे पास एक सिंगल कंडीशन है, ठीक है। मतलब नेम यहाँ पे आदिल होना चाहिए, ये हमारे पास एक सिंगल कंडीशन है। लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना पड़ता है, मतलब मल्टीपल हमें क्यूरी ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना पड़ता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ क्यूरी ऑपरेटर्स कवर किए थे, जिस तरह से $GT था, $LT था, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने देखे थे। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख लो क्योंकि उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, जिसको मैं क्यूरी ऑपरेटर्स कह रहा था और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कह रहा था। तो यहाँ पे देखो, हमने ये जीटी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास सपोज करो कि स्टूडेंट की कलेक्शन है, उसके अंदर मार्क्स के नाम से एक फील्ड है और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स आप रिटर्न करके दो जिनके मार्क्स ग्रेटर देन है किसके, 80 के। तो भाई देखो, ये तो एक कंडीशन हो गई, मतलब एक हमारे पास क्यूरी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं मुझे इसके साथ एक दूसरी कंडीशन भी अटैच करके सर्चिंग करवानी है। किस तरह से, यहां पे देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं और वो उनका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। मतलब यहां पे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को गेट करना चाह रहा हूं, एक तो वो मेल होंगे और दूसरा उनके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। तो इन दोनों को मिला के अब मैं क्या करूंगा, एक क्यूरी ऑब्जेक्ट यहां पे अपना पास करूंगा। मतलब दो कंडीशंस के थ्रू मैं डेटा यहां पे गेट करना चाह रहा हूं। सेम इसी तरह एक और कंडीशन अगर आपको बताऊं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे फीमेल जेंडर के स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। तो मुझे वो जो फीमेल स्टूडेंट्स चाहिए वो एक स्पेसिफिक सिटी की चाहिए और वो कौन सी सिटी होगी, हमारे पास यहां पे देखो, लाहौर। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे फीमेल स्टूडेंट्स चाहिए और स्पेसिफिकली कौन सी सिटी की चाहिए, लाहौर सिटी की चाहिए। मतलब दो कंडीशन मेरे पास है यहाँ पे, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे अपना डेटा क्या करना है, फाइंड करना है। फिर सेम इसी तरह एक और यहाँ पे देखो, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी जो एज है वो लेस देन क्या है, 20 है। और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि वो क्लास 9th के होने चाहिए। मतलब यहां पे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि क्लास 9th के होंगे और उनकी एज 20 से क्या होगी, लेस देन होगी। तो इस तरह की भी हमें कॉम्प्लेक्स सर्चिंग करनी पड़ती है जिसके लिए हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो सबसे पहला आपके पास आ गया एंड ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा आ गया आपके पास और ऑपरेटर, तीसरा आ गया नॉर ऑपरेटर और लास्ट में आ गया आपके पास नॉट ऑपरेटर। भाई देखो, ये एंड और ऑपरेटर तो आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसके अंदर एंड और ऑपरेटर का तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं इस लेक्चर के अंदर ये चीज भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एंड ऑपरेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एंड ऑपरेटर के बारे में क्या कह रहा है, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्यूरीज मस्ट मैच। बोथ क्यूरीज का मतलब दोनों कंडीशंस, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों कंडीशंस के थ्रू मुझे डेटा गेट करना है। तो यहां पे कह रहा है कि अगर दोनों कंडीशंस, दोनों क्यूरीज अगर मैच होंगी, मतलब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, तब आपको यहां पे वो रिजल्ट रिट्रीव करके देगा, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखो,
एक टेबल, ये हमने जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर सीखते हैं तो ये वाला टेबल आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पे देखो मैं दो कंडीशंस की यहाँ पे बात कर रहा हूं ना, लेकिन भाई देखो एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ दो कंडीशंस ही पास करो, आप दो से ज्यादा भी पास कर सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस के साथ काम करते हैं। तो देखो अब एंड का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो तीन कॉलम्स हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और फिर रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो कंडीशन 1 अगर ट्रू है और इसके साथ साथ अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है, मतलब दोनों हमारे पास कंडीशंस अगर मैच हो जाती हैं, दोनों क्यूरीज हमारे पास मैच हो जाती हैं, तो रिजल्ट में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब है कि रिजल्ट हमें मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्रीव हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जगह पे यहाँ पे देखो कि अगर पहली कंडीशन जो पास की है, पहली क्यूरी जो पास की, अगर वो ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स हो गई, मतलब पहली क्यूरी तो मैच हो गई लेकिन सेकंड क्यूरी मैच नहीं हुई, तो उस केस में हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन में से अगर एक भी फॉल्स हो गई, अगर एक भी मैच नहीं हुई तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब फॉल्स। फिर सेम इसी तरह यहां पे देखो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो इस केस में भी हमें फॉल्स मिलेगा, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एक कंडीशन दोनों में से फॉल्स हो चुकी है। और लास्ट में देखो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो अंडरस्टूड है कि हमें फॉल्स ही मिलेगा, मतलब नो रिजल्ट। यह भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इसी एंड की एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जिस तरह यहां पे देखो मेरे पास एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन क्या हो, 80 हो। और दूसरी कंडीशन मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका जेंडर क्या है, मेल। और इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड ऑपरेटर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो इसका रिजल्ट ये होगा, मेल स्टूडेंट्स विद अबव 80 मार्क्स विल बी शोन, मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे जो कि मेल होंगे और उनके मार्क्स भी 80 से क्या होंगे, अबव होंगे। तो मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी ना, दोनों कंडीशन जब हमारे पास ट्रू हो जाती हैं और जो दोनों क्यूरीज मैच हो जाती हैं तब हमें इस तरह का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे देखो, अगर हमारे पास देखो एक कंडीशन है ये वाली, मार्क्स ग्रेटर देन 80, और दूसरी कंडीशन में यहां पे देखो मैंने जेंडर पास किया हुआ है अदर, और इसके बीच में अगर अब मैं यहां पे एंड ऑपरेटर लगाऊं तो भाई यहां पे देखो हमारी जो कलेक्शन है वो स्टूडेंट वाली, उसके अंदर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका जेंडर क्या होगा, अदर। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास नो डॉक्यूमेंट्स विल बी शोन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊं, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया, अब यहां पे देखो कंडीशन 1 क्या है, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इज इक्वल टू है मेल, और दूसरी कंडीशन में मैंने क्या पास किया है कि उसका सिटी भी क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन 1 भी ट्रू हो जाती है और कंडीशन 2 भी हमारे पास ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास हमें डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे देखो सेकंड रो के अंदर, अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में नो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न, मतलब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पे रिटर्न नहीं होगा। फिर देखो थर्ड, अगर पहली कंडीशन यहां पे क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, लेकिन सेकंड ट्रू हो जाती है, तो इस केस में भी नो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आप जितनी भी कंडीशन पास करोगे, 2, 3 या 4, अगर सारी की सारी मैच होंगी, सारी की सारी ट्रू होंगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर लास्ट में देखो अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, सेकंड भी फॉल्स हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो मैंने अपना ये MongoDB का जो कनेक्शन है वो पहले से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे देखो मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, इसके अंदर अब अपना वो जो हम मोंगो शेल है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मोंगोस लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो देखो हमारे सर्वर से MongoDB के सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको CLS कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, शो DBs करता हूँ। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे स्टूडेंट DB है जो सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, यूज स्टूडेंट DB लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट DB हमारे पास एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको कलेक्शंस दिखाता हूँ, शो कलेक्शंस, एंटर। तो देखो स्टूडेंट की कलेक्शन है, इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसको CLS करता हूँ, तो यहाँ पे देखो DB डॉट कलेक्शन का नाम हमारी है स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं फाइंड का मेथड लगा के यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे पास कलेक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके अंदर आप फील्ड्स देख लो, ID है, नेम है, जेंडर है, एज, क्लास, मार्क्स और यहाँ पे सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नोटपैड में हम टाइप करेंगे और उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है DB और हमारी कलेक्शन का नाम स्टूडेंट,
और उसके बाद यहाँ पे देखो फाइंड, ठीक है, फाइंड आ गया। और सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा एंड ऑपरेटर, एंड आएगा डॉलर के साथ, आपने ये याद रखना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लगाना है, कोलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैंने बताया ना कि मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल क्यूरी ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट। और अब इसके अंदर मुझे दो कंडीशन पास करनी है ना, तो देखो दो दफा मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर लेता हूँ, अपनी एक कर्ली ब्रैकेट। तो ये देखो ये वाला आपके पास पहला ऑब्जेक्ट हो गया, पहली कंडीशन हो गई, और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इसको जरा मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसको एंटर करता हूँ इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे एंटर करता हूँ। और ये दो कंडीशन है ना, पहली को हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं और दूसरी को हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे कंडीशन पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फील्ड का नाम कहता हूँ मार्क्स। अब देखो जो फील्ड का नाम है ना मार्क्स, ये आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो भले आप डबल कोट्स में ना लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कोलन, और यहाँ पे चूंकि मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, जीटी, मतलब ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 80, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट दिखाओ जिनके मार्क्स ग्रेटर है 80 से। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई जो जेंडर उनका होगा वो क्या होगा, वो जेंडर उनका होगा मेल, ठीक है। देखो एंड ऑपरेटर यहाँ पे स्टार्ट किया, और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये दो कंडीशंस पास कर दी। अगर आपको तीसरी कंडीशन पास करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, और उसके बाद दोबारा इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं, टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल एल करके इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे आ गई, एंटर करते हैं। तो ये देखो अब ये हमें दो स्टूडेंट्स दिखा रहा है, ठीक है। एक तो देखो अहमद है और दूसरा उस्मान है, और देखो अहमद मेल है और उसके मार्क्स देखो कितने, ग्रेटर देन 80, कितने 82। और फिर उस्मान के आप यहाँ पे मार्क्स देखो, उसके मार्क्स कितने, ग्रेटर देन 80, मतलब 85। लेकिन देखो मैंने क्या बताया कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो मैं दोबारा कंट्रोल एल करता हूँ, और ये वाली क्यूरी में दोबारा लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्क्स ग्रेटर देन हो 80, और अब जेंडर के अंदर मैं पास कर देता हूं यहाँ पे अदर। तो हमारी कलेक्शन के अंदर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका जेंडर अदर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आके अब अगर मैं एंटर करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो जैसे एंटर किया कोई भी रिजल्ट हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो एंड का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों कंडीशंस मैच होंगी, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक बात याद रखना, ये जो कंडीशन है इसके अंदर आप ये कंपेरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, या अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। बशर्त क्या है कि दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अब देखो ये एंड हो गया, अब आ जाओ और ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। तो देखो और के बारे में क्या कह रहा है, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स वेयर ईदर क्यूरी मैचेस। ईदर क्यूरी का मतलब दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी क्यूरी मैच हो जाती है, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो रिजल्ट आपको आपका मिल जाएगा। जिस तरह यहां पे देखो टेबल से समझाता हूं, देखो कंडीशन 1 में आपको नजर आ रहा है ट्रू है, और कंडीशन 2 में भी क्या है, ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट ट्रू ही आएगा, मतलब रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन अब यहां पे देखो कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में भी देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। एंड के केस में यहां पे फॉल्स आ रहा था। और फिर यहां पे देखो थर्ड रो में पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और फिर लास्ट में देखो अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास फॉल्स ही आएगा, मतलब नो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न। तो अब इसका जरा कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, ठीक है। टेबल तो मैंने आपको समझा दिया, अब जरा इसका कॉन्सेप्ट देखो। जिस तरह यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाली कंडीशन है, ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका जेंडर क्या है, मेल है। लेकिन अब मैं इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा रहा हूं, और एंड नहीं लगा रहा, और लगा रहा हूं। तो याद रखना, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे देखो ये डिस्क्रिप्शन जरा गौर से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, मेल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद अबव 80 मार्क्स बोथ विल बी शोन। इसका मतलब कि मेल स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी शो होंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं वो भी शो होंगे। इसका मतलब मेल शो होंगे, इसका मतलब कि भले मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से लेस हों लेकिन वो मेल है ना, तो उनका रिकॉर्ड शो होगा। सेम इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं, भले वो फीमेल हैं फिर भी उनका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले होगा। क्योंकि यहां पे क्या बात कर रहा था, ईदर कंडीशन मैचेस, मतलब ईदर क्यूरी मैचेस, मतलब दोनों में से कोई भी क्यूरी मैच हो जाएगी तो उससे रिलेटेड वो हमें डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करके देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 80 अबव वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके रिकॉर्ड्स अलग से डिस्प्ले होंगे, और जो मेल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स अलग डिस्प्ले होंगे।
मतलब दोनों का एक साथ मैच होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखो, टेबल से भी समझाता हूं, जिस तरह यहां पे देखो, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां पे देखो, यही वाली कंडीशन है कि मार्क्स 80 से अबव है। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है, जेंडर अदर, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से अबव हो, और ऐसे स्टूडेंट दिखाओ जिनका जेंडर अदर हो, और इसके बीच में मैं क्या यूज कर रहा हूं, और ऑपरेटर। लेकिन अब यहां पे देखो, ये जो जेंडर है अदर वाले, इनसे रिलेटेड तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ना, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 से ग्रेटर है, ऐसे स्टूडेंट्स तो मौजूद है ना हमारी कलेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे देखो क्या कह रहा है, ओनली स्टूडेंट्स विद अबव 80 मार्क्स विल बी शोन। मतलब इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ किन का डेटा शो होगा, ऐसे स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 80 से अबव है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको जो इसका टेबल था और का, ठीक है, उसके थ्रू समझाऊं, तो यहां पे देखो पहली कंडीशन क्या है कि जेंडर इज इक्वल टू मेल, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सिटी बराबर है मुल्तान के। तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मेल वाले जेंडर्स हैं, ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जेंडर मेल है वो भी शो होंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनका सिटी मुल्तान है वो भी शो होंगे। मतलब भले ये जो मुल्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, भले वो फीमेल हो, फिर भी उनका रिकॉर्ड शो होगा। और सेम इसी तरह ऐसे स्टूडेंट जिनका जेंडर मेल हो, भले वो मुल्तान में नहीं रहते। ठीक हो गया। सेम इसी तरह यहां पे देखो नेक्स्ट रो, कि अगर हमारे पास यहां पे ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, दूसरी फॉल्स हो जाती है, तो इस केस में भी हमारे पास यहां पे देखो ये पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई है ना, इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स दिखा देगा जिनका जेंडर क्या है, मेल है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न। फिर थर्ड रो में देखो कि हमारे पास अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो दूसरी कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, मुल्तान वाली। तो क्या होगा, मुल्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में देखो, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, मतलब पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी वाली भी फॉल्स है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो उस केस में आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये हमारी क्यूरी है ना, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना। पहले मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और यहाँ पे देखो सिंपल मैं एंड हटा के क्या लगा दूंगा, और। ठीक है, एंड उठा के मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे और लगा दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, टर्मिनल में चलते हैं, इसको पहले CLS कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे ही राइट क्लिक किया और ऑपरेटर के साथ ये सारी क्यूरी आ गई, और अब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आप जरा यहाँ पे रिजल्ट देखना। तो अब यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे, जैनब, इसके मार्क्स 80 से अबव है ना, मतलब 91 है, लेकिन इसका जो जेंडर है वो देखो वो मेल नहीं है, वो है फीमेल, लेकिन फिर भी इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ ऊपर, एक और रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको ये बिलाल का रिकॉर्ड नजर आ रहा है, इसके मार्क्स देखो क्या है, इसके मार्क्स है 76, मतलब 80 से लेस देन है, लेकिन चूंकि ये मेल है इसलिए इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये जो और ऑपरेटर है वो काम करता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर यहाँ पे देखो मैं ये वाली क्यूरी वापस लेके आता हूँ, मैं कंट्रोल L करके इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और ये वाली क्यूरी वापस लेके आता हूँ, और अब यहाँ पे देखो मैं इसको ग्रेटर देन 90 कर देता हूँ। ठीक है, गौर से देखना, ग्रेटर देन 90, और यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेल, और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो जैनब ग्रेटर देन 90 है, उसका रिकॉर्ड भी शो हो रहा है, हालांकि ये फीमेल है, मेल नहीं है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो उस्मान, इसके जो मार्क्स हैं वो 90 से लेस देन है, लेकिन चूंकि ये मेल है तो इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, सेम इसी तरह यहाँ पे देखो सारा, इसके मार्क्स 90 अबव है, मतलब 94, लेकिन ये मेल नहीं है, फीमेल है, फिर भी इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। कंट्रोल L करते हैं, दोबारा मैं इसको लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो अब अगर मैं यहाँ पे जेंडर की जगह क्या पास कर देता हूँ, अदर। ठीक है, अदर पास कर दिया, और अब देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखो अब वो जो जेंडर अदर वाली कंडीशन है वो तो फॉल्स है ना, लेकिन ग्रेटर देन 90 कौन कौन है, यहाँ पे देखो सारा जिसके मार्क्स है 94, और यहाँ पे देखो जैनब जिसके मार्क्स है 91। मतलब एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, भले आप 2 कंडीशन दो, 3 दो, 4 दो, लेकिन अगर उसको एक भी ट्रू मिल गई वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन एंड में ऐसा नहीं था, एंड में जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होगी, दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ये मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया। भाई देखो हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था जब हमने फाइंड मेथड की बात की थी, हमने एक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट कवर किया था। प्रोजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे देखो भाई, जिस तरह यहाँ पे देखो ये सारा का रिकॉर्ड है, इसके अंदर टोटल आपके पास कितनी फील्ड्स हैं, देखो 7 फील्ड्स हैं, ID, नेम, जेंडर, एज, क्लास, मार्क्स और सिटी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे सातों की सातों फील्ड्स नहीं देखनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मुझे
नेम देखना है, जेंडर देखना है और मार्क्स देखना है। मतलब नेम, जेंडर और मार्क्स सिर्फ 3 फील्ड्स देखनी है, बाकी की फील्ड्स मुझे नहीं देखनी। तो उसके लिए हम फाइंड करते हुए प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किस तरह, यहां पे देखो मैंने ये जो एंड ऑपरेटर अप्लाई किया था ना, यहां पे देखो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसी के नीचे यहां पे पेस्ट करता हूं। और यहां पे देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला, ये तो सर्च क्यूरी है ना, मतलब क्यूरी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम फाइंड का काम करते हैं। यहां पे देखो इसके बाद यहां पे आपने कॉमा लगाना है और यहां पे आपने एक और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पे देखो मैं कहता हूं कि भाई मुझे नेम चाहिए, इसको मैं कर दूंगा 1 मतलब ट्रू। और फिर मैं कहता हूं मुझे जेंडर चाहिए, जेंडर वाला कॉलम मतलब जेंडर वाली फील्ड वो भी चाहिए, तो इसको भी मैं 1 कर देता हूं। और फिर यहां पे मैं कहता हूं मार्क्स, इसको भी मैं यहां पे क्या कह रहा हूं 1। और मैं कह रहा हूं कि वो जो आईडी है ना उसको हाइड करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, इसको मैं यहाँ पे क्या कहता हूं 0। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो यहाँ पे मैंने कॉलम्स यहाँ पे फील्ड जो हैं 1 की हैं, सिर्फ वही मुझे नजर आएंगी, बाकी मुझे नजर नहीं आएंगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आईडी भी नहीं देखनी तो आईडी के साथ आपको ये 0 लाजमी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपके पास ये आईडी हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको CLS करके यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो एंड ऑपरेटर है, कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हमें शो हो रहे हैं, अहमद और उस्मान। और कंडीशन क्या था कि दोनों हमारे पास मेल होने चाहिए और उनके मार्क्स 80 से अबव होने चाहिए। और देखो सिर्फ 3 फील्ड शो हो रही है, नेम, जेंडर और आपके पास मार्क्स, क्योंकि इन्हीं तीनों को यहाँ पे देखो मैंने 1 करवाया था, मतलब इनेबल करवाया था, और आईडी को मैंने हाइड करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया था। तो जिन जिन को आपने यहाँ पे 1 लगाया है सिर्फ वही फील्ड्स आपको शो होंगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो यही चीज अगर मैं और ऑपरेटर के साथ भी लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ऑपरेटर को कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट करते हैं, और ये वाला पोर्शन मैं दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, Ctrl+C, और यहाँ पे आके देखो मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह से। और अब देखो अगर मैं यहाँ से आके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं अपने टर्मिनल में, पहले इसको CLS कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देखो ये आ गया सारा, प्रोजेक्शन के साथ एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास मेल स्टूडेंट्स भी दिखा रहा है, देख रहे हो, और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी दिखा रहा है जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं, लेकिन वो यहाँ पे फीमेल है, देख रहे हो। मतलब मेल वाले आपके पास स्टूडेंट्स भी दिखा रहा है और जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं वो भी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करूं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो अब मैं GT के अंदर यहाँ पे 90 पास करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मतलब अब यहाँ पे 90 अबव है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये मेल एम्प्लॉइज भी शो रहे हैं, लेकिन इन तीनों मेल एम्प्लॉइज के देखो मार्क्स 90 से लेस देन है, और जिनके मार्क्स 90 से अबव हैं वो क्या है, यहाँ पे देखो फीमेल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका और ऑपरेटर का प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। फिर आगे आ जाओ स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। और ऑपरेटर हो गया। देखो अब बात करते हैं नॉर ऑपरेटर, जो हमारा थर्ड ऑपरेटर है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्यूरीज फेल टू मैच। इसका मतलब ये जो आपके पास नॉर ऑपरेटर है ना, इसके अंदर आप जो भी कंडीशंस पास करते हो ये उसका रिवर्स आपको दिखाता है। इसका मतलब अगर आप जेंडर मेल पास करोगे तो आपको ये जेंडर मेल स्टूडेंट्स नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको जेंडर फीमेल स्टूडेंट्स दिखाएगा। सेम इसी तरह अगर आप इसको मार्क्स फाइंड करोगे, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 90 से अबव हैं, तो आपको ये 90 अबव वाले स्टूडेंट्स नहीं दिखाएगा, बल्कि 90 से जो लेस वाले हैं वो स्टूडेंट्स दिखाएगा। मतलब रिवर्स करेगा आपकी कंडीशन का, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखो मैं यहां पे कह रहा हूं ऐसे स्टूडेंट दिखाओ जिनकी सिटी क्या है, लाहौर है, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका जेंडर क्या है, मेल है, लेकिन बीच में यहां पे देखो नॉर ऑपरेटर है। तो यहां पे आउटपुट पता है क्या मिलेगा, देखो मेल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम लाहौर बोथ विल नॉट बी शोन। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका सिटी लाहौर है और ऐसे स्टूडेंट जिनका जेंडर मेल है, ये दोनों स्टूडेंट्स आपको शो नहीं होंगे, बल्कि इसके बजाय जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे ना, जिनका सिटी लाहौर नहीं होगा और जो के मेल नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे टर्मिनल को CLS करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने नोटपैड में, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करके मैं स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैं ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाली क्यूरीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको नीचे आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना, एंड की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है, नॉर, ठीक है। तो याद रहे इन दोनों का रिवर्स दिखाएगा, इन दोनों का उल्टा दिखाएगा, मतलब इन दोनों की कंडीशंस को मैच करके नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पे आके राइट क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे ही राइट क्लिक किया हमारे पास ये आ गया
और अब देखो नॉर ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो देखो जैसे यहां पे आके मैं एंटर करूंगा तो यहां पे देखो जैसे मैंने यहां पे एंटर किया तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैंने क्या बताया, इन दोनों कंडीशंस का रिवर्स हमें शो होगा। तो जब उसने इस दोनों कंडीशन को रिवर्स किया तो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं बचा जो वो दिखा सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 90। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं दिखाओ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है और जिनका जेंडर मेल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके अब मैं इसको अगर एंटर करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने हमें दो रिकॉर्ड्स दिखाए, एक आयशा का और दूसरा फातिमा का। तो भाई देखो, एक तो ये दोनों मेल नहीं है, दोनों फीमेल्स हैं, और दूसरा देखो इन दोनों के मार्क्स 90 से ग्रेटर नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो इसके मार्क्स 90 के इक्वल है और इसके मार्क्स 90 के लेस देन है। समझ में आया? ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करूं, ये वाली क्यूरी में लेके आता हूं और अब मैं यहाँ पे पास करता हूं फीमेल। ठीक है, फीमेल पास किया और यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स के अंदर क्या पास किया हुआ है, 90। मतलब अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं दिखाओ जिनके मार्क्स 90 से अबव है और ऐसे स्टूडेंट्स भी नहीं दिखाओ जिनका जेंडर क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं तो अब यहाँ पे देखो उस्मान, एक तो ये फीमेल भी नहीं है और दूसरा यहाँ पे देखो इसके मार्क्स भी 90 से लेस देन है, 90 से अबव नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो हमजा है, ये भी फीमेल नहीं है और यहाँ पे देखो इसके मार्क्स भी 90 से अबव नहीं है। मतलब जो कंडीशन आप यहाँ पे दे रहे हो, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, दोनों का रिवर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हो गया? फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो देखो क्या कह रहा है, रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स वेयर द क्यूरी डज नॉट मैच। मतलब देखो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि उसका रिवर्स, मतलब कंडीशन का रिवर्स, क्यूरी का रिवर्स। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, देखो नॉर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि नॉर ऑपरेटर के अंदर आप मल्टीपल क्यूरीज पास कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हो जिसका वो रिवर्स दिखाएगा, जिसका वो उल्टा दिखाएगा। लेकिन नॉट ऑपरेटर के अंदर आप सिर्फ एक ही कंडीशन पास कर सकते हो जिसका वो रिवर्स दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कहता हूं कि हम मुझे ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका मार्क्स ग्रेटर है किससे, 80 से, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स विद अबव 80 मार्क्स विल नॉट बी शोन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैं कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि ग्रेटर देन 80 दिखाओ, लेकिन वो क्या करेगा कि ऐसे स्टूडेंट्स दिखाएगा जो कि 80 से लेस देन होंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स दिखाएगा जो कि 80 के इक्वल होंगे या 80 से लेस देन होंगे, ग्रेटर देन 80 नहीं दिखाएगा। मतलब ये भी क्या करता है, रिवर्स करता है। लेकिन शर्त क्या है कि आप इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन पास कर सकते हो। ठीक है, तो जब एक कंडीशन पास कर सकते हो तो इसका सिंटेक्स भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा एक क्यूरी यहाँ पे लिखता हूँ इसी तरह से, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और उसके बाद देखो दोबारा मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जो मैंने बताया नॉट ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं पास करता हूँ मार्क्स, और मार्क्स के बाद मैं दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और अब मैं यहाँ पे देखो पास करता हूँ ये नॉट ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ये सिंगल कंडीशन के साथ काम करता है, तो इसलिए इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। और फिर देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, GT मतलब ग्रेटर देन, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, 90। ठीक है, ये सिंटेक्स है आपके पास किसका, नॉट ऑपरेटर का। मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे मार्क्स दिखाओ जो कि नॉट ग्रेटर देन 90 हो। इसका मतलब 90 से लेस देन वाले मार्क्स मुझे आपने यहाँ पे दिखाने हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे भी प्रोजेक्शन यूज कर सकते हो। मतलब इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के प्रोजेक्शन लगा दूं, ठीक है, देखो ये वाली, ये देखो ये वाला जो पूरा कर्ली ब्रैकेट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ इस तरह से, सही। और अब यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको CLS करता हूँ, और अब देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, और देखो जैसे अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना। ये देखो यहाँ पे देखो जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो 90 से या तो लेस देन है या 90 के इक्वल है। 90 से बड़ा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हो, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 88 है, फिर 80 है और फिर 85 है। मतलब सारे या तो 90 से लेस देन है या 90 के इक्वल है। लेकिन भाई देखो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं GTE, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो अब 90 वाले भी शो नहीं होंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं, तो अब देखो जो 90 के इक्वल थे वो भी आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे। मतलब कंप्लीटली रिवर्स दिखा रहा है, जो कि 90 से ग्रेटर देन नहीं है उन्हीं का रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन भाई देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखो ये वाली क्यूरी है ना हमारे पास, इसके अंदर अगर आपको कोई डायरेक्ट सर्च करवाना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये हमने EQ यूज किया था ना, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपने इसको पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूं मुझे ऐसे मार्क्स दिखाओ जो कि
90 के इक्वल ना हो, ठीक है, डबल कोट्स में नहीं, इंटीजर है तो यहाँ पे मैंने 90 पास कर दिया। मतलब 90 के अलावा, जो 90 के इक्वल है उसके अलावा जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो हमें शो होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो अब आपको यहाँ पे कोई भी 90 वाला स्टूडेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपने नेम के थ्रू सर्चिंग करवानी है तो इक्वल आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर के अंदर आपको यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। बाकी ऑपरेटर्स में आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये लाजमी यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताता हूं भाई। देखो ये हमने अभी फाइंड के मेथड के अंदर यूज किया ना, मतलब ये जो ऑपरेटर्स हैं, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये अभी हमने कहां पे यूज किए हैं? ये हमने यूज किए फाइंड के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कवर कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइंड के अंदर जो आप कॉम्प्लेक्स सर्चेस करते हो ना, यही चीज आप अपडेट और डिलीट के अंदर भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको डेटा अपडेट करना है तब भी आप ये वाले ऑपरेटर यूज कर सकते हो, और अगर आपको डेटा डिलीट करना है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पे देखो मैं एक क्यूरी आपको दोनों की, अपडेट की और डिलीट की, लिख के दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे देखो मैं ये एंड का ये जो हमारे पास क्यूरी है इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी करके मैं इसको सबसे नीचे ले आता हूं, ठीक है। यहां पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं, और अब देखो अब मैं यहां पे फाइंड नहीं लगा रहा, बल्कि मैं यहां पे कह रहा हूं अपडेट, अपडेट मैनी। अपडेट मैनी मतलब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मुझे अपडेट करना है। तो यहां पे देखो मैं कंडीशन कहता हूं कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे अपडेट करना है जिनके मार्क्स 90 से क्या है, अबव है, और वो फीमेल है, ठीक है। मैं यहां पे मेल नहीं लगा रहा, मैं यहां पे फीमेल लगा रहा हूं, ठीक है। और देखो अपडेट में हमें यह बताना होता है कि हमें कौन सी फील्ड को अपडेट करना है, मतलब कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसके लिए यहां पे देखो, यहां पे जहां पे हमारा ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा है, यहां पे मैं कॉमा लगाता हूं, और उसके बाद यहां पे देखो मैं एक और यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, और इसमें मैं सेट का ऑपरेटर यूज करता हूं, ठीक है। सेट के ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर मैं यहाँ पे देखो कोलन लगाता हूं, दोबारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूं कि इनका सिटी आप क्या कर दो, सिटी आप कर दो इनका कोयटा, ठीक है। मतलब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 90 से अबव हैं और जिनका जेंडर क्या है, फीमेल है, उनके सिटी आप क्या सेट कर दो, कोयटा सेट कर दो। ये जस्ट मैंने ऐसी एक क्यूरी बनाई है, आप चाहो तो डिफरेंट तरीके से भी क्यूरी बना के इस तरह से डेटा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको डेटा अपडेट करके दिखा रहा हूं, ये वाले जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं इनको यूज करके, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं इसको कॉपी करता हूं, राइट क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ db डॉट स्टूडेंट, फिर डॉट यहाँ पे कहता हूँ फाइंड, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, और अब मैं आपको ऐसे स्टूडेंट दिखाता हूँ जिनके मार्क्स 90 से अबव है। तो यहाँ पे देखो जैनब आपको नजर आ रहे हैं, इनके मार्क्स क्या है, 91, लेकिन यहाँ पे इनका सिटी देखो क्या है, लाहौर। फिर ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो एक और स्टूडेंट है सारा, इनके मार्क्स 94 है, इनका सिटी क्या है, मुल्तान, ठीक है। फिर ऊपर आ जाओ, देखते हैं 90 से कोई अबव है, 90 से अबव नहीं है, आयशा, आयशा यहाँ पे 90 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब मैं पहले इसको CLS करता हूँ, और अब ये वाली क्यूरी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आके अब मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब रिजल्ट देखना। तो ये देखो क्या कह रहा है कि ये जो आपने क्यूरी पास की है ये 2 रिकॉर्ड्स के साथ मैच हुई है, मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच हुई है, और इसने 2 को ही क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। इसका मतलब अब यहाँ पे आके अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, फाइंड करके एंटर करते हैं, तो ये देखो जैनब जिसके मार्क्स 90 से अबव थे, उसका सिटी अब क्या हो गया है, कोयटा। और इसी तरह ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो सारा, इसके भी मार्क्स 90 से अबव थे ना, 94, इसका सिटी भी क्या हो चुका है, कोयटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, अब देखो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ, नीचे आके इसको पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे डिलीट मैनी, ठीक है, अपडेट बता दिया और डिलीट मैनी। और देखो डिलीट मैनी के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो कि सिर्फ अपडेट के अंदर आता है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो क्या होगा कि ये ऐसे स्टूडेंट्स को डिलीट कर देगा जिनके मार्क्स 90 से अबव है और जिनका जेंडर क्या है, फीमेल है। तो ऐसी 2 स्टूडेंट्स थी ना, तो वो उन दोनों को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो देखो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पहले मैं इसको CLS करता हूँ, एंटर करते हैं, और यहाँ पे आके अब इसको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो डिलीट मैनी आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो एक्नॉलेज ट्रू हो गया, और देखो डिलीटेड काउंट क्या दिखा रहा है, 2। इसका मतलब इसने 2 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट्स को फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो देखो जैनब का रिकॉर्ड यहां से चला गया, और ऊपर देखो सारा का रिकॉर्ड वो भी आपको यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलेगा, देख रहे हो।
तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज करके अपडेट और डिलीट वाला काम भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये नॉट ऑपरेटर भी हमारे पास हो गया। और अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। यहां पे देखो, वी कैन यूज प्रोजेक्शन विद दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन फाइंड मेथड। मतलब ये जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ आप प्रोजेक्शन भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्शन मतलब कौन कौन सी फील्ड दिखानी है, कौन कौन सी नहीं दिखानी, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया। और फिर देखो सेकंड पॉइंट, वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर अपडेट एंड डिलीट डॉक्यूमेंट्स। मतलब यही लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपको अपडेट करना है डेटा या आपको डिलीट करना है तो वहां पे भी आप इस तरह से कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।